सोचिए, 8 घंटे की बढ़िया नींद ली, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ तोड़कर आए हैं। फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कोई भारी फिजिकल काम नहीं किया, फिर भी बॉडी पूरी तरह से ड्रेन्ड है। आज की इस चर्चा में हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम डीप डाइव करेंगे द साइंस ऑफ फटीग में और समझेंगे कि आखिर लोग हमेशा थके हुए क्यों रहते हैं। अक्सर हम खुद को ताने मारते हैं कि यार दिन भर बस 2% बैटरी पर चल रहा हूं, लेकिन सच बताऊं, ये आलस बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी दरअसल कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो कर रही होती है जो हमें कभी किसी ने सिखाए ही नहीं। तो खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी नीयत में नहीं बल्कि हमारी बायोलॉजी में है। चलिए इस पूरी साइंस को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिए अर्जुन से। 26 साल उम्र है, लॉन्ग शिफ्ट्स में काम करता है। आदत वही है जो आजकल सबकी होती है, सोने से पहले लंबा स्क्रीन टाइम। एनर्जी के लिए दिन में 3-4 कप चाय भी हो जाती है, फिर भी दोपहर के 3 बजते बजते उसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। अर्जुन असल में आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट प्रॉक्सी है। उसको लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है, पर असल कहानी कुछ और ही है। तो आज हम उन 5 मेन कल्प्रिट्स को बेनकाब करेंगे जो इस लगातार थकान के पीछे छिपे हैं। हम बात करेंगे हमारी स्लीप क्वालिटी के बारे में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, दिमाग पर पड़ने वाले मेंटल लोड, एक ऐसी थकान के बारे में जो बैठे रहने से आती है, जिसे पैराडॉक्सिकल फटीग कहते हैं, और आखिर में कैफीन यानी चाय कॉफी के उस इल्यूजन के बारे में जो हमें बेवकूफ बनाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नींद की। सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहने का मतलब अच्छी नींद नहीं होता। हम लोग अक्सर घंटे गिनते हैं कि भाई हम पूरे 8 घंटे सोए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है। क्वांटिटी और क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बिस्तर पर 8 घंटे आराम करना और दूसरी तरफ है असल डीप स्लीप। डीप स्लीप में हमारा शरीर फिजिकल टूट-फूट को रिपेयर करता है और रीम स्लीप में हमारा दिमाग यादों और दिन भर के इमोशंस को प्रोसेस करता है। अगर हम बिस्तर पर तो हैं, पर हमारी नींद इन डीप या रीम साइकिल्स तक नहीं पहुंच रही, तो टेक्निकली हम आराम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ एंट्री होती है मेलेटोनिन की। ये वो जरूरी हार्मोन है जो दिमाग को अलार्म देता है कि भैया अब सोने का वक्त हो गया है। अर्जुन का रूटीन याद है? वो सोने से ठीक पहले 45 मिनट तक फोन स्क्रॉल करता है। अब होता ये है कि फोन की जो ब्लू लाइट है वो इस मेलेटोनिन को पूरी तरह दबा देती है। नतीजा, आंखें भले ही बंद हो जाएं, पर दिमाग बिल्कुल अलर्ट मोड में रहता है। वो 8 घंटे की नींद बस नाम की नींद रह जाती है, बहुत ही शैलो। और यही वजह है कि सुबह उठते ही एनर्जी जीरो होती है। ये एक ऐसी गलती है जो हम सब रोज करते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। खाना ठीक से खाने के बाद भी अगर बॉडी एम्प्टी चल रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? जब अर्जुन ने देखा कि डेली डाइट ठीक होने के बाद भी थकान ढीठ बनी हुई है, तो उसने ब्लड टेस्ट करवाया और टेस्ट रिजल्ट्स ने सारी पिक्चर क्लियर कर दी। देखिए, सिर्फ कैलोरीज लेने से काम नहीं चलता, बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर बॉडी में आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, जिसका सीधा सा मतलब है आपके ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिल रही है। कम ऑक्सीजन मतलब ज्यादा थकान। वहीं दूसरी तरफ विटामिन B12 की कमी से नर्व्स और रेड ब्लड सेल्स ठीक से काम नहीं करते, जिससे वीकनेस और ब्रेन फॉग जैसा फील होता है। और विटामिन D को तो भूलिए ही मत। आजकल हम सब AC कमरों में और ऑफिसेज के अंदर बंद रहते हैं, धूप मिलती नहीं, और इस विटामिन D की कमी का सीधा कनेक्शन सिवियर फटीग से है। तो अर्जुन खाना तो खा रहा था, पर असल एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स की टंकी बिल्कुल खाली थी। तीसरा कल्प्रिट थोड़ा इनविजिबल है। ये है हमारा मेंटल और इमोशनल लोड। अच्छा सोचिए, कभी कभी संडे के दिन जब हमने फिजिकली कुछ नहीं किया होता, तब भी पूरी तरह थके हुए क्यों होते हैं? इसका जवाब इस एक छोटे से नंबर में छिपा है, 20%। सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, पर हमारा दिमाग आराम की स्थिति में भी हमारी टोटल बॉडी एनर्जी का 20% अकेला ही पी जाता है। तो जब हम कॉन्स्टेंटली कल की चिंता कर रहे होते हैं, डेडलाइंस का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, या आपस की किसी कॉन्वर्सेशन के बारे में ओवरथिंक कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग इनविजिबल तरीके से बॉडी का सारा फ्यूल बर्न कर रहा होता है। अर्जुन दरअसल आलसी नहीं था, वो मेंटली एग्जॉस्टेड था। और ये इनविजिबल थकान फिजिकल थकान से कहीं ज्यादा रियल और भारी होती है। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी थकान जो आराम करने से आती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पैराडॉक्सिकल फटीग।
सुनकर थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना कि दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने से हम थक कैसे सकते हैं। पर इस विशेष साइकिल को ध्यान से समझिए। पहला स्टेप, आप दिन में 10 घंटे डेस्क पर बैठे रहते हैं। दूसरा स्टेप, बॉडी का कोई प्रॉपर मूवमेंट ना होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी कम हो जाती है और मसल्स वीक होने लगते हैं। तीसरा स्टेप, अब क्योंकि हार्ट और मसल्स पहले जितने एफिशिएंट नहीं रहे, तो थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने जैसा छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है और शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और आखिरी स्टेप, नतीजा ये निकलता है कि थकान और बढ़ जाती है, जिससे मूवमेंट और भी कम हो जाता है। इसे डीकंडीशनिंग कहते हैं। सच तो यह है कि बॉडी को ठीक होने के लिए आराम नहीं, बल्कि मूवमेंट चाहिए। और अब हमारा पांचवा और आखिरी कारण, द कैफीन इल्यूजन, उधार की एनर्जी। जब भी नींद आती है या थकान लगती है तो हम सबसे पहले चाय या कॉफी की तरफ भागते हैं, राइट? पर सच तो ये है कि कैफीन कोई असली एनर्जी बनाता ही नहीं है। दिमाग में एडेनोसिन नाम के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है हमें बताना कि भैया हम थक चुके हैं। कैफीन क्या करता है? वो आकर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। थकान तो बॉडी में जमा हो रही है, बस कैफीन ने उसके सिग्नल को म्यूट कर दिया है। और फिर जैसे ही कैफीन का असर उतरता है, एक मैसिव एनर्जी क्रैश होता है और सारी थकान एक साथ गिरती है। उस पर तुर्रा ये कि दोपहर को पी गई कॉफी का असर सिस्टम में 5 से 6 घंटे तक रहता है, जो बाद में रात की नींद को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? अपनी नेचुरल एनर्जी को वापस कैसे लाएं? इस एक्सप्लेनर का मकसद सिर्फ परेशानियां गिनवाना नहीं है। अर्जुन ने थकान की इस पूरी साइकिल को तोड़ने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे और मॉडेस्ट बदलाव किए। सबसे पहले, सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन्स को बिल्कुल हटा दिया। अपनी डाइट में पालक जैसे आयरन रिच फूड्स ऐड किए और B12 के सप्लीमेंट शुरू किए। हर दिन सिर्फ 15 मिनट निकाले टोटल स्टिलनेस के लिए, मतलब कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, बस शांत बैठना, ताकि दिमाग का मेंटल लोड थोड़ा कम हो। शाम को एक 20 मिनट की हल्की वॉक शुरू की, जिसने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया। और सबसे बड़ा बदलाव, दिन की आखिरी चाय दोपहर 2 बजे से पहले कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर इन छोटे स्टेप्स ने अर्जुन की नेचुरल एनर्जी को पूरी तरह वापस ला दिया। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? थकान हमारे शरीर की आवाज़ है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ना ही ये कोई आलस है। ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये वो बायोलॉजिकल फीडबैक है जो हमारी बॉडी हमें देने की कोशिश कर रही है। एक बार हमने इसके पीछे की मैकेनिक्स को समझ लिया, तो इस एग्जॉस्शन को इफेक्टिवली रिवर्स करना बिल्कुल मुमकिन है। तो अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जब दोपहर 3 बजे वो थकान का क्रैश महसूस होता है, तब असल में हमारी बॉडी किस चीज़ की मांग कर रही होती है? अगली बार जब एनर्जी डाउन हो, तो तुरंत क्विक फिक्स के तौर पर चाय का कप उठाने से पहले बस 2 सेकंड रुक कर सोचिए, क्या बॉडी को सच में एक डीप स्लीप की ज़रूरत है? क्या कोई न्यूट्रिशन मिस हो रहा है? या फिर कुर्सी से उठकर थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करने का वक्त हो गया है? अपनी बॉडी की इन बायोलॉजिकल नीड्स को सुनिए। जब आप बॉडी को वो देंगे जो उसे सच में चाहिए, तभी आप एक रियल और नेचुरल एनर्जी का अनुभव कर पाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।